सिंह राशि के जो जातक हैं, ये भोले भंडारी की कृपा पाने के लिए मिश्री व जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ तो जरूर करें। अगर पूरा पाठ नहीं कर सकते तो जो रुद्र सूक्त है 16 मंत्रों का, ओम नमस्ते रुद्र मन्यवः उतोतंगी शवे नमः, इस रुद्र सूक्त का जो 16 मंत्र है, इसको पढ़ते हुए आप अभिषेक करें। बिल्व पत्र के साथ लाल पुष्प भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आक की मंजरी, जिसे आप कहते हैं सफेद मंदार की मंजरी, इसे भी भगवान शिव के ऊपर आप अर्पित कर सकते हैं और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, शीतल हैं भिलाई से। जी शीतल, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हाँ जी, मेरा सवाल बच्ची भी है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर 1968 और जन्म समय सुबह 8:15 पर अकोला, और उनकी नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है। मुझे ये जानना था कि ये प्रॉब्लम कब ठीक हो जाएगी और क्या उन्हें नौकरी चेंज करनी चाहिए या नहीं। देखिए, इन्हें नौकरी बदल देनी चाहिए। इनके नौकरी में जो दिक्कत आ रही है, इनके नौकरी छूटने का भी पूरा भय बना हुआ है। और इसमें अगर आप उपाय करना चाहती हैं तो आप उपाय ये करें कि मंगलवार के दिन मसूर तांबे के लोटे में भर करके किसी धर्मस्थान में दान करवाएं, तो इनके नौकरी में आई हुई विपत्ति कम हो सकती है। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे वाराणसी से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ 20/8/1995 है। मेरे भाग्य में क्या लिखा है बताइए। राजेश, तुम्हारा भाग्य तो बहुत अच्छा है। शुक्र और बुध की युति तुम्हारे लग्न में है। निश्चित रूप से तुम भाग्यशाली हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आंख के रोगों से बच के रहना है। कभी भी आंख से असावधानी नहीं। और जैसे दिवाली का समय आ रहा है, तो ऐसे समय पर या होली के समय पर अपने आंखों को आप ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करेंगे। आंखों में चोट चपेट लगने की संभावना हो सकती है। इसके लिए आपको चाहिए कि सूर्य को आप अर्घ दिया करें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं, कन्या राशि वालों को भगवान शिव का परम आशीष पाने के लिए क्या करना चाहिए। जी पंडित जी बताइए। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शहद से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। कहा जाता है कि जो लोग शहद से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनके और उनके परिवार के सारे रोग सद्य अर्थात तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी से भी आदमी मुक्त हो जाता है। तो यदि आपके भी परिवार में कोई बीमार है और दवाई नहीं फायदा कर रही है, तो आपको चाहिए कि घर में ही पारे के शिवलिंग पर या मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आप शहद से भगवान शिव का शिववास में अभिषेक करें। यदि ऐसा आप करते हैं तो निसंदेह रोग से मुक्ति मिलने में भगवान शिव की कृपा आपके लिए परम कल्याणकारी होगी। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी समाप्त होती है और धन वैभव की स्थिति जीवन में अच्छी बनी रहती है। हर समय ईश्वर की कृपा बनी रहती है। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, नरसिंह है जोधपुर से। जी नरसिंह, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो। हाँ मैडम, मैं ये कह रहा था, अभी मेरे तकलीफों का दौर ज्यादा चल रहा है, तो क्या है पंडित जी को पूछना। नरसिंह जी, आप कितने साल के हैं? मेरी 45-46 है। नरसिंह जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय आपके प्रश्न कुंडली के हिसाब से व्यय भाव में शनि राहु गोचर से चल रहा है, जो आपको आर्थिक मोर्चे पर परेशान कर रहा है और आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ रही है। आपको चाहिए कि आप मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए और हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का मंगलवार को दीपक जलाइए। इससे आपकी सारी परेशानी धीरे धीरे कम होगी। तो पंडित जी, ऐसा कौन सा फूल है जो शिव जी की शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए और क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? केतकी का फूल भगवान शिव की उपासना में नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का फूल भगवान शिव को उपासना में नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए कि केतकी ने गलत गवाही ब्रह्मा जी के पक्ष में दी थी और तब से भगवान शिव ने क्रोधित होकर के केतकी को श्राप दिया था कि तुम मेरी पूजा में कभी स्वीकार नहीं होगी। इसलिए केतकी के फूल भगवान शिव की आराधना में नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात को लगभग हमारे दर्शक जानते हैं। अब पंडित जी आपको बताएंगे कि राशि अनुसार माता आदि शक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा पाने के लिए क्या कुछ करे खास उपाय। जी पंडित जी। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो तुला राशि के जातक हैं, ये तुला राशि के जातक माता आदिशक्ति के साथ भगवान शिव की कृपा पाने के लिए
निश्चित रूप से यदि रुद्राभिषेक का आयोजन करें, पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान की पूजा करें और उसके साथ साथ शिव परिवार की पूजा में माता पार्वती की पूजा करें तो निश्चित रूप से संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुला राशि के भगवान शिव का अभिषेक आप दही से करें। गन्ने का रस भगवान शिव को आप समर्पित करें। शिवतांडव जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डम निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंप निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। मेरे कहने का आशय यह है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भाव विभोर होकर के करने से शिव की कृपा प्राप्त होगी तुला राशि के जातकों को और इससे हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामवीर हैं अलवर से। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं उम्र बता के। हाँ पंडित जी। हेलो जी बोलिए। नौकरी नहीं लगती पंडित जी मेरी। कितने साल के हैं आप रामवीर जी? मैं 30 साल का हूँ। 30 साल के आप हैं, नौकरी नहीं लगती। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश हो रही है जिसलिए आपकी नौकरी नहीं लगती है। आप नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू करें। अगर आप दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करेंगे और शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के दही दान करेंगे तो आपकी नौकरी शीघ्र लग जाएगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, पिंकी है मध्य प्रदेश से। जी आप अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकती हैं। मैडम हमारा जन्म है 94 का और दिन मंगलवार है और 13 जनवरी। जी सवाल कर सकती हैं आप। पिंकी क्या जानना चाहती हूँ बेटा? मैं ये जानना चाहती हूँ मतलब कि हमारी जिससे हम शादी करना चाहते हैं उसके साथ शादी नहीं हो रही तो आप बताइए हमने क्या करना है। शादी हो जाएगी, चिंता मत करो। थोड़ा समय जरूर लगेगा 1-1.5 साल का, लेकिन तुम जिससे चाहती हो उससे शादी हो जाएगी। 1-1.5 साल का अभी समय लगेगा, घर वाले तब उसको स्वीकार कर लेंगे। जिन लोगों की राशि वृश्चिक है उन लोगों को भगवान शिव का वरदान पाना है तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? जी पंडित जी बताएं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आप भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर गंगा जल से आप अभिषेक कीजिए। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक कीजिए। दिव्य ब्राह्मण रुद्राष्टाध्यायी का मंत्रोच्चार करें और आप श्रृंगी से जल भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं। दुर्वांकुर और बिल्वपत्र श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिव अष्टोत्तर शतनाम भगवान शिव के 108 नामों का जप करें। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान शिव की कृपा से आप भवसागर से भी तर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और आज की हमारी दूसरी स्पेशल कॉलर है मुंबई की रहने वाली अर्चना। इनकी क्या समस्या है आइए सुनते हैं। प्रणाम पंडित जी, मैं मुंबई से अर्चना बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम निखिल यादव है। जन्म स्थान मऊ का है। जन्म ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 2006 शाम को 3:06 पे। 1 साल से उसको दांत का परेशानी थी और ठीक हुआ, फिर आँख से उसके 2 महीने से दिखाई नहीं देता है। जानना चाहती हूँ आगे चल के उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो अपने बेटे के लिए प्रश्न किया है तो आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य इस समय कन्या राशि में बैठा हुआ है। अभी आपका बेटा 8वें साल में है। इसको मार्केश ग्रह चल रहा है। ये बच्चा स्वास्थ्य से बहुत अच्छा नहीं रह पा रहा है। ये बच्चा स्वास्थ्य से अच्छा रहे इसके लिए आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र या लघु मृत्युंजय मंत्र ओम हौम जूम सह मम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम, इस मंत्र का आप कम से कम 1 माला नित्य पाठ जप किया करिए और सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर के थोड़ा सा दूध शिवलिंग पर चढ़ाया करिए। उसके बाद जल चढ़ा करके शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ाया कीजिए। ध्यान रखिए कि अगर सोमवार के दिन सावन में आप विधिवत शिवलिंग की पूजा करेंगी और गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाएंगी तो निश्चित रूप से आपका बेटा चिरंजीवी और दीर्घायु होगा, सुखी जीवन व्यतीत करेगा। इसका भाग्योदय 22 वर्ष की अवस्था में है। अभी यह 8 वर्ष का हो रहा है। पढ़ाई में आगे चल करके जब इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ये अच्छा करेगा।
एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुज हैं सिरसा से। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/11/90। जी। पंडित जी मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी तो किस क्षेत्र में लगेगी? आपने प्रश्न पूछा है, मंगल शनि दोनों ग्रहों की तृतीय एकादश स्थिति है। अगर आप परिश्रम करोगे और हनुमान जी की उपासना करोगे तो सरकारी नौकरी आपकी निश्चित रूप से लगेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लक्ष्मण है अहमदाबाद से। जी लक्ष्मण, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हेलो चलो मैं बोल रहा हूँ, मेरी अभी शादी तक नहीं हुई है। अभी मेरा जन्म तारीख है 11/1/1993। जी शादी के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, आपने विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका सप्तमेश और लग्नेश मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की चतुर्थ दशम स्थिति है। अभी आपके विवाह में काफी विलंब की स्थिति है।